जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक साइंस का टॉपिक है, जिसमें सामान्य विज्ञान की 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको लेकर आए हैं। तो आज हम आपको ज़्यादा समय व्यर्थ ना करके सिर्फ क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलते हम अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक साइंस का है, साइंस के 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देख लेते हैं। नंबर एक, सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो किसकी होती है? हिरण की। किसकी होती? हिरण की। नंबर 2, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस में प्रयोग होता है? विद्युत में। किस में होता? विद्युत में। नेक्स्ट, नंबर 4, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? हेनरी सीले ने। किसने किया था? हेनरी सीले ने। नेक्स्ट, नंबर 5, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? दाब। नेक्स्ट, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता? बढ़ता है। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह किसका नियम है? मतलब नियम तो न्यूटन का है, लेकिन कौन सा नियम है? कौन सा नियम है? तीसरा नियम। कौन सा नियम है? तीसरा नियम। नेक्स्ट, तांबा। तांबा को क्या कहते हैं? कॉपर। कॉपर का शत्रु तत्व क्या है? गंधक। क्या है? गंधक। नेक्स्ट, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि? किस कारण से होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। नेक्स्ट, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? 5। कितनी होती? 5। नेक्स्ट, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो किस तरह बर्ताव करता है? एक अवतल लेंस की तरह। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? किसकी होती? विशिष्ट गुरुत्व की। किसकी होती? विशिष्ट गुरुत्व की। नेक्स्ट, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 8 मीटर पर सेकंड
कितनी? 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? कौन सा दर्पण रहता? उत्तल दर्पण। इसको ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है कि कार, ट्रक और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण। नेक्स्ट, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु। क्या कहलाते? उपधातु। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो किसमें होती? इस्पात में। किसमें होती? ध्वनि की चाल सर्वाधिक इस्पात में। नेक्स्ट, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग कैसा हो जाए? बढ़ जाता है, घट जाता है? तो हमेशा बढ़ जाता है, क्योंकि मतलब बाहें फैलाएगा तो उसका, और उसके बाद एकाएक वो बाहें सिकोड़ ले तो स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। क्या होगा? चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ हमें सुनाई पृथ्वी पर नहीं देगी। नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग। क्या है? पलायन वेग। नेक्स्ट, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, एक लड़की झूला झूल रही है। क्या? एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल, आवर्तकाल मतलब दोलन काल, मतलब आने जाने का काल, तो क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है किस कारण? अनुनाद के कारण। किसके कारण संभव है? अनुनाद के कारण। नेक्स्ट, वेंचुरी मीटर से क्या करते हैं? वेंचुरी मीटर से क्या करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर। क्या करते? जल के प्रवाह की दर। नेक्स्ट, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि? चौराहे पर रहता है जो पानी के फव्वारे लगे हुए रहते हैं, उन पर क्या होती है? बॉल डांस करती रहती है। तो किस कारण से होती है? पानी का वेग अधिक होने से दबाव घट जाता है। क्या हो जाता? पानी का वेग अधिक होने, मतलब पानी अधिक प्रेशर से हो जाएगा तो उसकी ये सी बात है भाई, दाब उसका कम हो जाएगा, निश्चित ही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या का सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। क्या हुआ? 12 घंटे का। कितने घंटे का? 12 घंटे का। दिन कितने घंटे का होगा भाई? 12 घंटे का दिन होगा। नेक्स्ट, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड
क्या होगा, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। पृथ्वी पर क्या होगा, कभी नहीं लौटेगा। नेक्स्ट, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। मतलब उपग्रह में अगर व्यक्ति है तो समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को हमेशा स्प्रिंग घड़ी क्या करना चाहिए, स्प्रिंग घड़ी। कौन सी घड़ी, स्प्रिंग घड़ी। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण कितना, 2% घट जाएगा। क्या हो जाएगा, 2% घट जाएगा। कितना घट जाएगा, 2% घट जाएगा। नेक्स्ट, दाब का मात्रक है पास्कल। दाब का मात्रक क्या है, पास्कल। नेक्स्ट, खाना पकाने के लिए कौन सा बर्तन होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। कौन सा होना चाहिए, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का। नेक्स्ट, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या हो जाता, बढ़ जाता है। क्या हो जाता, तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है -0 डिग्री केल्विन। कितना होता है, -0 डिग्री केल्विन। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है, -0 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, रेडियो एक्टिव धर्मिता। किसका नाम है, रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो बैगनी। किस रंग की, बैगनी। अगर आपसे पूछे किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, तो लाल रंग की। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कमरे का ताप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7। कितने रंग होते हैं, 7। नेक्स्ट, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, 2 सेकंड। कितना होता, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। नेक्स्ट, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, बेंगलोर में। कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में। नेक्स्ट, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। किसकी चाल से अधिक, ध्वनि की चाल से अधिक। नेक्स्ट, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, कितनी होती है, 36,000 किलोमीटर। कितनी होती, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, हिप्पोक्रेटस की। किसकी, हिप्पोक्रेटस की। नेक्स्ट, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है, इंजन को ठंडा करना, यानी ठंडा कूल रखना। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता, 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या नहीं देता, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। क्या नहीं देती, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। और
दूर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। नेक्स्ट, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। नेक्स्ट, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस। क्या हो? अगर आकार बड़ा दिखे तो उत्तल लेंस और छोटा दिखाई दे तो अवतल लेंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? कौन एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन। कौन है? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। क्या कहलाता? शारीरिकी। नेक्स्ट, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। किस रंग का? बैंगनी रंग का। नेक्स्ट, स्वच्छ तालाब से भरे स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? -4 मीटर। कितनी होगी? -4 मीटर। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता? डायोप्टर। नेक्स्ट, राडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। किस पर है? रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। किससे ज्ञात की जाती है? द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट, किस पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो किसका विरोध करता है? जड़त्व का। किसका करता? जड़त्व का। नेक्स्ट, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। तो किस पर करती है? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। किस पर? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पर। नेक्स्ट, दलदल में फंसे को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता? कम हो जाता। जब क्षेत्रफल अधिक हो जाएगा तो क्या? हाँ, दाब कम हो जाएगा, सीधी सी बात। नेक्स्ट, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्या हो जाता है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर। किस पर? केवल संवहन पर। नेक्स्ट, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक क्रिया है? तो प्रोटीनों का एमिनो अम्लों में विघटन। नेक्स्ट, एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार का चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगें। कौन सी? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगें। नेक्स्ट, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थिति है वह है बृहस्पति। मीथेन किस में है? बृहस्पति में। नेक्स्ट, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है टिप्सरिन। क्या है? टिप्सरिन। नेक्स्ट, उन देशों में
जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। तो वो किस कारण से होते हैं? बेरी से। कौन सा रोग हो जाता? बेरी। नेक्स्ट, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। किसके? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। क्या? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। नेक्स्ट, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। क्या? फेदोमीटर। नेक्स्ट, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। नेक्स्ट, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मोकक्ष। क्या कहलाती? मोकक्ष। नेक्स्ट, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनती है? अनंत। कैसी बनती? अनंत। नेक्स्ट, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो वो क्या है? जिंक। क्या करती? जिंक। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। किसने? लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने। नेक्स्ट, कार का मात्रक जूल। क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी की। किसकी है? दूरी की। नेक्स्ट, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। क्या कहलाता? तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। क्या कहलाता? यौगिक। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। मतलब कोई एक कण एक सेकंड में जितने कंपन कर लेता है उस संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? 332 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष। क्या है? समय का मात्रक नहीं है? प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, पारसिक इकाई है किसकी? दूरी की। किसकी इकाई है? दूरी की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुछ अलग है? कौन सी धातु है? सीसा यानी लेड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ग्रेफाइट आयोडीन। ग्रेफाइट किस में पाया जाता है? पेंसिल की जो लीड रहती है उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है। नेक्स्ट, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। क्या निकलेगी भाई? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। नेक्स्ट, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी का घनत्व अधिकतम होता है -4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व किस पर अधिक होता है? -4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट, यदि 2 उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होते? समान होंगे। तो उनके वेग क्या होंगे? समान होंगे। नेक्स्ट, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। किसके साथ? उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? अमोनिया। कौन सा यौगिक है? अमोनिया। नेक्स्ट, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता। कैंडेला क्या है? ज्योति तीव्रता। हमने मात्रकों का वीडियो एक पहले ही आपको बना दिया है, उस पर देख लेना हमारे चैनल पर। नेक्स्ट, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए 2 भिन्न तत्व होते हैं। क्या है? जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक
बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड होते हैं, इसीलिए दो भिन्न तत्व समान होते हैं। नेक्स्ट, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। नेक्स्ट, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऊर्जा की। किसकी इकाई है? ऊर्जा की। नेक्स्ट, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है? 1971 ईस्वी में। कब की? 1971 ईस्वी में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराश्रव तरंगें उत्पन्न करते हैं। तो पराश्रव तरंगें कौन उत्पन्न करते हैं? चमगादड़। नेक्स्ट, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। क्या है? वायु क्या है? मिश्रण। नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी। किसके अंतर्गत किया था? पारिस्थितिकी। नेक्स्ट, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता? अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? अस्थायी कण क्या है? न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक के अवयव है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है आर्बोरिकल्चर। क्या कहलाता है? आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा डिफरेंट वस्तुओं पर भी लगे होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। न्यूटन कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। नेक्स्ट, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। किसका? कवक का। नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के। किसके कारण? तृतीय नियम के कारण। कोई पिंड जब तक भ्रामस्था में ही बना रहेगा तब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का। किसका है? न्यूटन का। नेक्स्ट, न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। किसके लिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। नेक्स्ट, पॉजिट्रॉन है एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। क्या है? एक धनावेशित इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, एग्रोफॉरेस्ट्री क्या है? कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। क्या है? उसी काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। किसमें? किसका? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। नेक्स्ट, मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। किसका अयस्क है? थोरियम का। नेक्स्ट, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट, कार्नेलाइट किसका खनिज है? मैग्नीशियम का। कार्नेलाइट किसका है? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट, गन मेटल किसका अयस्क है? तांबा, टिन और जिंक का। किसका? तांबा, टिन और जिंक का। नेक्स्ट, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है सल्फर। क्या? लहसुन में गंध आती है वो किसके कारण होती है? सल्फर के कारण। नेक्स्ट, जल में आसानी से घुलनशील है नाइट्रोजन। जल में क्या है? आसानी से नाइट्रोजन। भारी जल एक प्रकार का है। भारी जल एक प्रकार किसका है? मंदक का। इनमें से कौन सा कोलाइडी नहीं है? रक्त। क्या नहीं है? कोलाइडी रक्त नहीं है। पनीर निम्न का एक उदाहरण है। किसका है? जेल का। किसका है? जेल का। नेक्स्ट, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला
निम्नलिखित का मिश्रण है? लाल फास्फोरस और गंधक का। किसका? लाल फास्फोरस और गंधक का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। नेक्स्ट, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है आयोडीन। क्या है? आयोडीन यानी नमक। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा। क्या है? लेड, सीसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? सोडियम। क्या होता? सोडियम, Na। नेक्स्ट, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। कौन सी? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। नेक्स्ट, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? चेचक। किससे संबंधित है? चेचक। नेक्स्ट, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम। किसके कारण होता? कैडमियम। और ये क्या है? विटामिन B12 की। नेक्स्ट, BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग। किसके लिए? क्षय रोग या टीबी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? जल। क्या है? जल। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। कौन सा कार्य करता है? पत्ती। नेक्स्ट, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। किसकी? वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? रेटिना। क्या लाया जाता है? रेटिना। नेक्स्ट, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। कितनी होती है? 46। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? फीमर या उरू या इसको जांग। नेक्स्ट, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? किसकी लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। किसकी? ऑक्सीटोसिन। परक नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? शिशु का परिवर्तन परक नली के अंदर होता है। शिशु का परिवर्तन परक नली के अंदर होता है। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? कितने होते हैं? 12। नेक्स्ट, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? किसका अनुभव करने लगती है? लैक्टिक एसिड के कारण। नेक्स्ट, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? अपकेंद्रण। किस पर है? अपकेंद्रण पर। नेक्स्ट, न्यून तापमान क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। किसमें? अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन में एवं दूरमिति में। नेक्स्ट, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति के कारण होता है। किस कारण होता है? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? संवेग। क्या है? संवेग। नेक्स्ट, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, अल्फा कण के 2 धन आवेशित होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। कब होता है? -310। नेक्स्ट, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है हीलियम के एक परमाणु की। किसके? हीलियम के एक परमाणु की। नेक्स्ट, निम्न तापमापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। किसमें? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। नेक्स्ट, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 108 मीटर पर सेकंड। कितनी होती है? 3 × 108 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, निम्न में सदिश राशि कौन सी है? वेग। कौन सी राशि है? वेग। नेक्स्ट, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय
दर्शाएगी। तो 7:30। कितना समय दर्शाएगी? 7:30। नेक्स्ट, एक खगोलीय मात्रक का औसत दूरी कितनी होती? पृथ्वी और सूर्य के बीच। क्या होती? पृथ्वी और सूर्य के बीच की। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी क्या होती? पृथ्वी और सूर्य के बीच की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आर्यभट्ट। मतलब न्यूटन से पहले आर्यभट्ट ने बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित होती हैं। नेक्स्ट, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण। रैखिक संवेग संरक्षण। नेक्स्ट, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? साइकिल चालक होता है, उसको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता? अधिक बल लगाना पड़ता है। वो किस कारण लगाना? चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया था भाई? बायोलॉजी के प्रयोग शब्द का प्रयोग किसने किया था? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। किसने? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस कौन है? थियोफ्रेस्टस, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को। किसको? हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वान लीनियस को। इसको? कार्ल वान लीनियस को। नेक्स्ट, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? स्पेसीज। क्या है? स्पेसीज। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। नेक्स्ट, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में। किसमें? जीवाणुओं में। नेक्स्ट, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोरोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। नेक्स्ट, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? फली। कौन सी फसल है? फली या बीन्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? कुष्ठ रोग। कौन सी बीमारी? कुष्ठ रोग। नेक्स्ट, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। किसको? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। नेक्स्ट, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकल्स। क्या कहते हैं? कार्टिकल्स। नेक्स्ट, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बने होते हैं? कवक और शैवाल। किसके? कवक और शैवाल। नेक्स्ट, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के। नेक्स्ट, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? बायोफाइटस में। किसमें? बायोफाइटस में। नेक्स्ट, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? टेरिडोफाइटस में। किसमें? टेरिडोफाइटस में। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? साइकस। क्या है? साइकस। श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? जूसिया में। किसमें? जूसिया में। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से। किससे? साइकस से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? आलू। आलू क्या नहीं? एक जड़ नहीं है। स्तंभ मूल होती है अपस्थानिक जड़ें। क्या होती? अपस्थानिक जड़ें। नेक्स्ट, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? मूलांकुर से। किससे? मूलांकुर से। नेक्स्ट,
गाजर एक प्रकार से है, क्या है, जड़। गाजर क्या है, जड़ है, पर आलू एक जड़ नहीं है। नेक्स्ट, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, प्रकंद। क्या होता, प्रकंद। नेक्स्ट, प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तने का। प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तने का। नेक्स्ट, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 प्रदर्शित करता है, मतलब घरों में जो विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है तो 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है किसका, औसत वोल्टेज को। किसको दर्शाता, औसत वोल्टेज को। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। क्या होते, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक। किसका मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट, शरीर रचना की किस वर्गीकरण में लोबस्टस संबंध होता है, क्रस्टेशियस की, क्रस्टेशियंस की। नेक्स्ट, कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है, किसमें होती है नाइट्रोजन की स्थायीकरण, चना और अन्य दलहन फसलों में। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या अर्थ होता है, मतलब अर्थ क्या, कार्य क्या, विद्युत परिपथ की रक्षा करना। क्या होता, विद्युत परिपथ की रक्षा करना। नेक्स्ट, पराश्रव तरंगें मनुष्य के द्वारा क्या होती, नहीं सुनी जा सकती। इसके लिए कौन सुन सकता, चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली आदि सुन सकते हैं। नेक्स्ट, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे। किसका, भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, 24 घंटे। नेक्स्ट, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट, आवृत्ति की इकाई क्या है, हर्ट्ज। क्या है, हर्ट्ज। नेक्स्ट, 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर सर्वाधिक हुआ। क्या हुआ, समुद्र तल पर सर्वाधिक हुआ। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को। किसको, हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या हो जाएगा, फट जाएगा। नेक्स्ट, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थिर व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण या किस कारण, किस तत्व के कारण होता है वैसे ही। नेक्स्ट, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। किसका का क्या दर्शाता है, तूफान में। नेक्स्ट, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होता है, बढ़ता है। क्या, ताप बढ़ता है। नेक्स्ट, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 18 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में समय लेगा। कितना से लेगा, -10 मिनट से अधिक। क्या लेगा, 10 मिनट से अधिक। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, उनका शून्य नहीं हो सकता। पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या रहेगा, वही रहेगा। पानी का तल क्या रहेगा, वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये पानी नहीं, पानी है। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं, किसमें नहीं चल सकती हैं, निर्वात में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हाई या लो करने में। नेक्स्ट, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। क्या बढ़ता है, द्रव का दाब बढ़ता है। नेक्स्ट, द्रवों का वह गुण जिसके कारण
यह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है, कहलाता है श्यानता। क्या कहलाता? श्यानता। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? रेत। यौगिक क्या है? रेत। नेक्स्ट, व्यंजक चूर्ण है यौगिक। व्यंजक चूर्ण क्या है? यौगिक। नेक्स्ट, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती? बढ़ती है। नेक्स्ट, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बर्फ के नीचे जल कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि क्या होती? अधिक। क्या होती? दिन अधिक बड़ा होता। नेक्स्ट, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर करती? फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों की कोई क्षति नहीं पहुंचाता है? न्यूट्रॉन बम। क्या कौन सा बम? न्यूटन बम। नेक्स्ट, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत करता है नाभिकीय विखंडन। क्या करता है? नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट, प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश को विद्युत में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? प्रकाश को विद्युत में बदलता है। नेक्स्ट, घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। किस में क्रम में लगे रहते हैं? समांतर क्रम में। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने। किसने की थी? रोंटगन ने। नेक्स्ट, पिच ब्लेंडिंग किसका है? इसके रेडियम का। किसका है? रेडियम का। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिव पदार्थों में से निकलने वाली किरणें हैं अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा, गामा किरणें। नेक्स्ट, जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? न्यूटन की। किसकी खोज की थी? न्यूटन की। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है कॉर्नवालिनियस। क्या? कॉर्नवालिनियस। नेक्स्ट, अमोनियम क्लोराइड का घोल है एसिडिक। क्या है? एसिडिक। नेक्स्ट, शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? नाइट्रोजन। कौन सा तत्व है? नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय यानी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? एस्ट्रोजन। कौन सा करता है? एस्ट्रोजन। नेक्स्ट, प्रलोभ भाषा विकसित हुई 1972 में। कब हुई? 1972 में। नेक्स्ट, बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। किससे संबंधित है? इंटरनेट से। नेक्स्ट, वेब अस्तित्व में आया अमेरिका में। वेब अस्तित्व कम किस में आया था? अमेरिका में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? कौन सी गैस नहीं पाई जाती? ऑर्गन। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया था? तो कौन सी धातु का प्रयोग किया था? क्रोमियम का। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। क्या होता है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। कितने होते हैं? 746 वाट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमोनी और बिस्मिथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? अमोनिया। कौन है? अमोनिया। नेक्स्ट, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है ऑलेरी कल्चर। क्या कहता है? ऑलेरी कल्चर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? अमोनिया। कौन सा है? अमोनिया। नेक्स्ट, पृथ्वी घूर्णन करती एक मेज गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या कहा? घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका वेग क्या हो जाएगा? कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट, बल गुणनफल है किसके? है द्रव्यमान और त्वरण का। किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में
जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं अनुवांशिकी। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। नेक्स्ट, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं को क्या है? समान त्वरण होता है। क्या होता? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं को क्या होता? स्वतंत्र समान त्वरण। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। कौन सी राशि? द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी। किस में नापते हैं? कैलोरी ऊर्जा। विद्युत धारा की इकाई? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। निम्न में से कौन सा तत्व है और ना ही यौगिक है? मतलब निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? वायु। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या कहलाता? एंथोलॉजी। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। नेक्स्ट, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। किसमें? जीवाश्मों में। नेक्स्ट, डेसिमल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। डेसिबलों का प्रयोग किसमें किसके लिए किया जाता है? ध्वनि को। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं क्या है? रेडियो तरंगे। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत रहती है। क्या रहती है? नियत रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। नेक्स्ट, परमाणु विद्युता होते हैं उदासीन रूप में। किसमें होते? उदासीन रूप में। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। किसने की थी? थॉमसन ने। नेक्स्ट, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है टिश्यू कल्चर। क्या कहलाती? टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। किसके कारण? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। नेक्स्ट, क्वार्ट्ज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। दाब विद्युत प्रभाव। किसके प्रभाव के कारण? दाब विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। क्या कहलाता? जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। किसे? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट, प्रोटीन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? गामा किरणों की। किन किरणों की होती है? गामा किरणों की। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। क्या कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। नेक्स्ट, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? क्रुक्स। किस कांच का? क्रुक्स कांच का। नेक्स्ट, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है किस कारण करता है? दूषित भोजन तथा जल से। किस कारण? दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाना जाता है किससे? ईईजी से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है किस प्रणाली से? ईईजी से। नेक्स्ट, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है किसकी? ट्रिपेनोसोमा नाम के एक कोषीय जीव से। किसके? ट्रेपेनोसोमा। ये नाम ध्यान रखना, नाम की कोषीय जीव से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव रोग जीवाणु से होता है? मतलब कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो तपेदिक। नेक्स्ट, शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज। क्या है? फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है किसमें होता है? यकृत में। विटामिन ए किस में संचित होता है? स्टोर रहता है मतलब यकृत में। नेक्स्ट, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? आंवले में। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। कौन सा तत्व है? पोटेशियम। नेक्स्ट, पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? लोहे तत्व। किसकी? आयरन सर्वाधिक रहता है। नेक्स्ट, श्वेत या सफ़ेद रक्त कणिकाओं का कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता होता है? मतलब कौन व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है? तो ओ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से लोहे का
अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में, मतलब आयरन सर्वाधिक किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में, मतलब किस में पाचन होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर। क्या करता? पनीर। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग निम्न में से कौन सा हो सकता है? ओ। कौन सा होगा? ओ। हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना है? जल का। किससे? जल का। नेक्स्ट, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन। किसके कारण? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, मछलियों की यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? विटामिन डी। किसकी होती है? विटामिन डी की। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण गाय की दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन। किसके कारण होता? कैरोटीन। नेक्स्ट, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? कोपरनिकस ने। किसने किया था? कोपरनिकस ने। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। किसका? जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या? मतलब ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? पारा। नेक्स्ट, चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगता है? माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ पर लगता? माउंट एवरेस्ट पर। नेक्स्ट, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। क्या है? एथेनोइक एसिड। तो आज के हमारे ये साइंस के 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि जो हमारे क्वेश्चन बताए गए हैं अति महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आपसे प्लीज़ एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।